बोलिए वेद भगवान की जय। चतुर्वेद अनुवेद के ऋषिगण तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ बंधुओं, एक वेद की कथा हम सुना रहे हैं। वेद परिचय के अंतर्गत आज 38वां सूक्त। इसमें भी 15 ऋचाएँ हैं। इसके ऋषि कण्व हैं और घोर। कल भी कण्व ऋषि थे और घोर ऋषि थे और देवता मरुत थे और आज भी वही देवता मरुत है, छंद गायत्री। पर आज सूक्त है 38वां। सुनिए। कद्ध नूनम कद प्रिया पिता पुत्रम हस्तयो प्रदिध्वे वृत्तवरेखा। स्तुतियों को ग्रहण करने वाले मर्दों, तुम इन कुशासनों पर प्रतिष्ठित हो। आपके लिए आसन है। पिता जैसे अपने पुत्र से स्नेह करता है, वैसे ही तुम कब हमसे स्नेह करोगे। क्व नूनम कदवो अर्थगंता दिवो न पृथिव्या कवो गावो न रण्यन्ति। हे मर्दों, तुम कहाँ हो? किस प्रयोजन से स्वर्गलोक में गमन करते हो? पृथ्वी पर विचरण क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे लिए गौएँ नहीं रवाती? देखिए, गायें भी रवाती है तो देवताओं के लिए रवाती, ऐसी भावना है ऋषियों की। क्वा वास सुप्रा क्वा वह सुपना नव्यांश मरुतः क्व सुविता क्यों विश्वानि सौभगा। हे मर्दों, तुम्हारे नवीन रक्षा साधन, सुख ऐश्वर्य के साधन तथा सौभाग्यप्रद साधन कहाँ हैं? तुम अपने सभी साधनों सहित यज्ञ में आगमन करिए। अरे कहाँ रखे हुए हैं? उठाइए उनको और हमारे यहाँ आ जाइए। यद यूयम कृष्ण मातरो मर्ता सहा स्यातन स्तोता वो अमृता स्यात्। हे आकाश पुत्र मर्तु, मातृभूमि की सेवा करने वाले तुम निश्चय ही मरणशील हो, तो भी तुम्हारा स्तवन करने वाले हम अमर हो जाते हैं। मर्तों को मरणशील कहा है? हो सकता है भैया जो दूसरे देवता है, ये मरुत हैं, इनको कहा तुम मरणशील हो, किंतु हमें तुम अमर कर देते हो। या वो मृगो न यवसे जरिता भूत जोस्या पथा यमस्य गादुपम। जिस प्रकार मृग घास को असेवन योग्य नहीं समझता, उसी प्रकार तुम्हारा स्तवन करने वाला तुम्हें कभी अप्रिय ना हो। आप देखिए, जंगल के मृग का उदाहरण दिया है। पहली बार दिया भाई मृग का, अभी तो आसपास के गायों का और घोड़ों का, रथों का, आसपास के वर्णन कर रहे थे, तालाब का, वर्षा का, नदी का, पानी का, ये सब उपमान दे रहे हैं वो। पर आज उन्होंने क्या कहा, जंगल में मृग जो है जिस प्रकार से घास का सेवन योग्य नहीं, मतलब सेवन करना चाहता है, उसी प्रकार से तुम भी हमारी स्तुति को जो है तुम्हें प्रिय हो। जिस प्रकार से घास प्रिय होता है मृग को, जिससे उसे कभी यम मार्ग पर ना जाना पड़े। मोकुण परापरा नृत्यरुद्रहणा बधीत यतिष्ठ तस्नया सह। पाप वृत्तियों की शक्ति कभी हमारा विनाश न कर पाए, अतृप्ति के कारण वह स्वयं ही नष्ट हो जाए। सत्यम तो ऐसा अमवतो धनवज्जिता रुद्रवासः मृहम क्षणवंत्यवाताम। रुद्र के शक्तिशाली कांति युक्त पुत्र मरुदगण, यहाँ रुद्रों के पुत्र कहा गए भैया। मरुदगण को रुद्र के, यानी रुद्र का नाम आ गया। आप देखिए, पहली बार आया 38वें सूक्त में रुद्र का नाम। अब मरुभूमि में भी वायु रहते, वर्षा करते रहते हैं, पवन जो है ये इसको और रुद्र का पुत्र कहा गया है। वार्षवेय विद्वन ममाति वत्सम न माता शुकोक्ति यदेशाम वृष्टि सर्जयी। मरुदगण जब जष्टि व्रत करते हैं, मरुदगण जब जल वरुण का भी बात आई थी भाई कि वरुण भी पानी गिराते हैं, वर्षा करते हैं, और यहाँ पर मरुदगण तो रवाने वाली गऊओं के समान बिजली कड़कती है जैसे गाय रवाती। देखिए, बिजली में भी उनको, बिजली की कड़क में भी गाय का रवाना याद आ रहा है ऋषियों को। वो कह रहे, उपमा दे रहे हैं कि गाय रवाती, उसी प्रकार से बिजली कड़कती है, मानो वो भी रवा रही हो। जिस प्रकार अपने बछड़ों का गौ पोषण करती है, उसी प्रकार बिजली जो है वो भी पोषण गाय का करती है, पृथ्वी का सिंचन करती है। अब यहाँ पर भैया ये तो बछड़ा बछड़ी हो गए पृथ्वी, और
मेघ जो है, बादल जो है, मरुद है, उनको बता दिया कि ये तो गाय के समान जो है सिंचन करते हैं। देवाचित्तमा कड़वंतु पर्जन्योन देवाहिना यत पृथ्वीम व्यंदंती। जलयुक्त मेघों द्वारा मरुदगण दिन में भी अंधकार व्याप्त कर देते हैं, उस समय भी जल वृष्टि द्वारा भूमि को तृप्त करते हैं। अधो सुनान मरुताम विश्वाम सद प्राथभवम अरे जनता प्रमानुषा। मरुतों के गर्जनों से केवल मनुष्य ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि पृथ्वी के प्राय सभी स्थान कंपित हो जाते हैं। मरुतो बेलुपाणिसा चित्रा दोदस्वतीरनु याते खिद्रयामभि। हे मरुतो, अविच्छिन्न गति से शुभ नदियों की ओर गमन करने वाले बलिष्ठ बाहुओं से युक्त हो। यानी वो जल जो है तुम बरसाते हो, तुम मरुत हो तरह से तो वो नदियों की ओर गमन करता है। इस तरह वा संतु नेमयो यथाश्वासेशम सुसंस्कृता अभिशव। हे मरुतो, उत्तम धुरी चंचल लगाम से युक्त तुम्हारे रथ में शक्तिशाली अश्विन नियोजित हैं। और देखो मरुतों के भी घोड़ा बताए, उनके भी घोड़े जुते हुए हैं उसमें, और सब लगाम वाले हैं। अच्छा वधातना गिरा जराये ब्रह्मस्पतिम अग्नि मित्रम न दर्शितम। ज्ञान के अधिपति दर्शनीय सखा रूप अग्नि की प्रशंसा युक्त वाणी द्वारा स्तुति करो। मिमी श्लोकमास्यय अर्ज पर्जन्या इवंतना तातना गाय गायत्रो मुखत्वम। हे याचको, अपने मुख द्वारा श्लोक को उच्चारित कर मेघ के समान से विस्तारित करो। गायत्री छंद में रचे हुए स्त्रोतों का गान करो। अबंधस्वा मारुतम गणम तो येषम पनस्यु परस्यम मर्गणम अस्मे वृद्धा असन्न। वे मृदगण हमारे सभी उपास करें, जो अत्यंत कांतिमान स्थित हैं, हम उनकी स्तुति करते हैं, स्तुति के योग्य हैं। बोलिए वेद भगवान की जय, ऋग्वेद भगवान की जय। आज भैया 48वां सूक्त संपन्न हुआ एक वेद का। देखिए आज के ऋषाओं में विशेष रूप से मरुद की चर्चा की है, और मरुद को रुद्र का पुत्र बताया गया है। और वो जो उपमाएँ लेते हैं तो उसमें इस बार पहले गायों की तो हमेशा करते ही रहते हैं, वो आज मृग की उपमा दी है उन्होंने कि मृग जिस प्रकार से मृग जो है घास को प्रिय है, उसी प्रकार से आप हमें प्रिय हो जाइए। बोलिए वेद भगवान की जय।